बाबा लोगों को गुड मॉर्निंग, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। अगर देख रहे हैं तो स्वागत है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में, नए दिन में। और आज 2 दिन बाद बादल दिखे हैं। कल तक मौसम साफ था लेकिन क्लाउडी है, इतने काले हैं यार। इस साइड से आ रहे हैं बादल। चलिए कोई नहीं, तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे अपने घर में, और हमारी खुशी की भी कामना कर रहे होंगे। दिन तो शुरू हो जाता है सुबह सुबह, लेकिन कहानी वहीं ख़राब होती है कि दिन भर किया क्या जाएगा। क्योंकि अब आप मेरे साथ ऑडियंस जुड़ ली हैं, तो ऑडियंस जुड़ ली हैं तो आप मेरे को ऑडियंस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मेरे को ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मैं अकेला हूँ। मेरे साथ अभी के लिए फ़िलहाल 1500 लोग जुड़े हुए हैं, तो उन 1500 लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा और गाना गाना पड़ेगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो आप लोगों को साथ लेने की कोशिश करता हूँ। जितने आ पाएंगे साथ आएंगे, जितने नहीं आएंगे वो भी साथ आ जाना। अब मेरे पास हाथ 2 ही हैं, पाँव 2 ही हैं, दिमाग तो एक ही है। रावण की तरह 10-10 सर होते तो 10 दिमाग भी होते हैं। क्योंकि आज अपने को बारबेक्यू का सामान भी ढूंढ, कल बारबेक्यू करना है। कल बारबेक्यू करेंगे हम मस्त, यहीं गार्डन में, इसी गार्डन में ही बारबेक्यू होगा कल दोस्तों। जो होगा यहीं होगा, तो मज़ा आएगा कल। देखेंगे कोई 1-2 दोस्त भी आ जाएं यहीं, तो अपना मस्त बारबेक्यू करने के लिए किसी को बुला लिया जाएगा। तो चलिए अब अपना नहाना धोना करते हैं, रेडी वेडी होते हैं ज़रा सा। हेलो बाबा लोगों, तो सुबह से हो गई शाम। आज हम निकले अकेले क्योंकि घूमना नहीं है आज। आपने अगर कल का व्लॉग देखा होगा तो प्लान हो रहा था बारबेक्यू करने का। तो जरा सा सामान वामान देख के आते हैं बारबेक्यू का, अगर यहाँ पे मिल जाता है तो। क्योंकि हम लोगों को बारबेक्यू का वो सेटअप चाहिए जिसमें हम मतलब ग्रिल वगैरह कर सकें। तो कल तो हमको वो मिला नहीं, अगर आपने देखा होगा। तो आज एक लिडिल देख के आता हूँ और एक दूसरा स्टोर है सेंसबरी, वहाँ देख के आता हूँ। अगर मिल गया तो सही है। और साथ में आपसे कुछ बातें करेंगे यहाँ के बारे में, और कुछ ज़रूरी बातें जो कि यहाँ आना चाह रहे हैं और जो यहाँ आने वाले हैं, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा आसानी रहे यहाँ पे रहने की और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रहे। तो कुछ इस टाइप के मैंने कुछ टॉपिक पिक किए हैं, 4-5 टॉपिक, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं अपना सामान देख लूँ एक बार, उसके बाद उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे लिडिल, तो यहाँ तो हमको वो मिला नहीं। और अब एक काम करते हैं, अब जाते हैं सेंसबरी में चांसेस हैं मिलने के, क्योंकि वहाँ पे अक्सर वो काफ़ी बड़ा स्टोर है, वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं मिलने के लिए। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे लोगों का रहता है कि क्या कोई भी यूके आ सकता है, कोई भी इंग्लैंड आ सकता है, कोई भी लंदन आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, कोई भी यूके, इंग्लैंड, लंदन, कुछ भी आप कहें वहाँ आ सकता है। बस आपको 2 या 3 रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है। अगर आप यहाँ पे घूमने पर्पज़ से आ रहे हैं तो आपके पास टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे पढ़ने के उससे आ रहे हैं तो आपके पास स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे नौकरी करने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट हैं जो आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए यहाँ पे। वो तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताऊँगा वो है, आपको यहाँ आने के लिए अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहा है तो सिंपल है, अपना उसके यूनिवर्सिटी का एडमिशन वगैरह मतलब उसको वहीं से ही करना होगा। और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट वीज़ा की, पैसा वैसा आपके पास होना चाहिए, ये सब चीज़ें, तो वो कर सकता है। वर्क परमिट में भी यही है, वर्क परमिट में भी आपके पास जॉब होनी चाहिए वहीं से ही, तो आपको तभी वर्क परमिट मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आने के टाइम सब कुछ करना आना चाहिए। मतलब कि घर के सारे काम करने आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे काम आपको खुद से ही करने पड़ते हैं। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जॉब्स आपको बहुत मिल जाएंगी, जैसे वेयर हाउसेस में है और रेस्टोरेंट्स वगैरह में है, ऐसी जॉब्स आपको बहुत मिल जाएंगी यहाँ पे। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें करने के लिए आनी चाहिए, तो आपको जॉब यहाँ पे आके इजीली मिल जाएगी।
तो ये है पहला पॉइंट कि आपको सब कुछ आना चाहिए काम करना, तो आप यहाँ पे इजीली सरवाइव कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, यहाँ का मौसम, जो कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। आप सोच नहीं सकते हैं, दिन में धूप, एक पल में बारिश, फिर एक पल में हवा चल रही है, तो अनप्रिडिक्टेबल मौसम रहता है यहाँ का। तो अभी अगर आप देखें तो दिन भर जो है मतलब कि अच्छा खासा मौसम था, बारिश के चांसेस नहीं थे। सुबह लग रहा था ऐसा, लेकिन फिर दिन में धूप वगैरह आ गई थी। और अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ तो बारिश अभी बंद है, अभी बारिश तो नहीं हो रही होगी, लेकिन शाम को बारिश हुई थी। लेकिन मैं अपने साथ छाता लेके चल रहा हूँ, ताकि अगर बारिश हुई तो मेरे पास छाता हो। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन, यहाँ पे बहुत तगड़े रूल्स रेगुलेशन है। तो यहाँ पे मतलब कि किसी भी चीज़ को लेके मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी चीज़ का फाइन हो या कुछ भी हो, यहाँ पे बहुत तगड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। चालान वगैरह हो गया, अगर किसी चीज़ का कटा है तो यहाँ पे काफ़ी तगड़े रूल्स हैं। यहाँ पे मतलब अगर कूड़ा, आपका कूड़ा भी अगर रोड तक आ गया है तो मतलब उसका भी बहुत तगड़ा फाइन यहाँ पे पड़ता है, और वो फाइन पड़ता ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब चैलेंज कर सकते हैं और मतलब उसको चैलेंज करके आप कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत तगड़े हैं। प्लस जो कूड़ा होता है, यहाँ पे कूड़े अलग अलग पॉली बैग्स में डालते हैं हम। अगर किसी मतलब वो कूड़े वालों को किसी दिन भी लग गया कि इस पॉली बैग में दूसरा, तो आपको तुरंत फाइन पड़ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन। 3 पॉइंट मैंने कवर कर लिए। पहला, आपको सब कुछ आना चाहिए। दूसरा, यहाँ का अनप्रेडिक्टेबल वेदर। और तीसरा, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप एक डिसिप्लिन बंदे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के मामले में। अब चौथा पॉइंट कि आपको घर के सारे काम करने आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे काम घर के खुद ही करने पड़ेंगे, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़ा काम। वो इसलिए क्योंकि हम इंडियंस की आदत है कॉस्ट सेविंग की। तो अगर हम कॉस्ट सेविंग करना चाहते हैं यहाँ पे, तो घर के सारे काम हम ही को करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत महंगी है, जैसे कि आपने घर में बाई रखवानी है इंडिया की तरह, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और प्लस घर में छोटे मोटे अगर कुछ रिपेयर का काम है, तो अगर आप बाहर से किसी को बुला रहे हैं तो उनके चार्जेस ही इतने होते हैं कि आपकी अच्छी खासी मतलब वाट लग जाएगी। इंडिया की तरह नहीं है कि बुला लिया 500 रुपये दे के अपना काम करवा लिया। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे मतलब अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कोई आता है तो उसको लेबर चार्ज कम से कम 40-50 पाउंड, मतलब कि इंडिया के हिसाब से 5,000-6,000 के आसपास आपको देना पड़ता है। अगर वो 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए भी आ जाता है। तो इसीलिए आपको घर के सारे काम आने चाहिए कि आपको यहाँ पे सारे काम करने हैं। आप ना नुकुर वाली हालत नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं सैन्सबरी पहुँच गया हूँ। एक बार देखते हैं यहाँ पे अगर मिल जाता है हमारा सामान तो, और फिर वहाँ से बाहर निकल के फिर इसी ज्ञान को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ज्ञान ही दे सकते हैं हम, और तो हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं। और ये टॉपिक्स मैंने अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बनाए हैं। जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे अभी तक का 2-2.5 साल के आसपास हो गया मेरे को यहाँ पे, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये टॉपिक पिक किए हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ आने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, अपने को मिल गया बारबेक्यू। ये ऐसे होते हैं, यूज एंड थ्रो। इसी में जलाया, इसी में सेका वेका अपना, और यूज़ करके थ्रो कर दिया। तो ये हम लोग 2 ले लेते हैं। तो अगर वेज खाने का मूड हुआ तब भी सही है, और फिर आगे भी काम ही आ जाएगा। तो वेज नॉन वेज दोनों के लिए ये काम आ जाएगा। तो बाकी आपको कल देखने को मिलेगा कि कैसे यूज़ करना है इसको। तो फाइनली हम लोगों ने ले लिया अपना बारबेक्यू का सेटअप, जो कि हम कल करेंगे। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, हमारा वो बात चल रही थी घर के सारे काम आने चाहिए। और अगला पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा वो है ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस को भी मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि मैं ऑलरेडी गाड़ी चलाने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मतलब कि आप ड्राइविंग लाइसेंस में आपको, और ऐसा भी नहीं है कि आरटीओ में जाओ और तुरंत ले लो, और सबसे पहले प्रोविज़न अप्लाई करना है, जैसे कि इंडिया में लर्निंग कहते हैं जिसको, तो वो अप्लाई करना है। वो आने में यहाँ पे लोगों के 6-7-8 महीने लग जाते हैं। उसके बाद फिर थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, थ्योरी टेस्ट में पास होना पड़ता है, फिर आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। तो काफ़ी झमेले हैं, मतलब बहुत झमेले हैं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोशिश भी नहीं करी, मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग के लिए मतलब बहुत सारे रूल्स हैं। आप इतनी इजीली यहाँ पे गाड़ी चलाना, मतलब आप जितना इजी समझ रहे हो उतना इजी है नहीं यहाँ पे गाड़ी चलाना, तो वो सारे रूल्स भी हैं। तो इसलिए मेरा मूड भी नहीं है यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पे खर्चा करके। तो अगर आप वहाँ से आ रहे हैं इंडिया से, तो कोशिश करिए कि आप चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए अपना, क्योंकि चिप वाला जो होता है यहाँ पे आने के 1 साल तक वैलिड रहता है। तो सबसे ईजी क्या होगा, अगर आपके पास वो चिप वाला है तो आप यहाँ पे आके गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं, और रेंट पे लेके आप यहाँ पे हाथ साफ कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ सकते हैं, जिनको गाड़ी चलानी पहले से आती है। क्योंकि आप ये मत समझिए कि आपको गाड़ी चलानी पहले से आती है तो यहाँ का लाइसेंस आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए। चिप वाला लाइसेंस इंडिया का 1 साल के लिए वैलिड रहता है यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे उस लाइसेंस पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं, वो इलीगल ही है फिर। तो अब अगला पॉइंट जो यहाँ पे मैं कवर करूँगा वो है यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, हेल्थ फैसिलिटी के मामले में यहाँ पे टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो टेक्नोलॉजी का जवाब नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है। लेकिन हेल्थ के लिए आपको यहाँ पे डॉक्टर वगैरह का अपॉइंटमेंट और ये सब, इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट वगैरह में और किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवाने में। क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि टैक्स ही इतना कटता है लोगों का कि गवर्नमेंट ही प्रेफर करना पड़ता है। प्राइवेट यहाँ पे बहुत महंगा है। मैंने पहले भी जैसा कहा था कि प्राइवेट में मतलब ये समझ लीजिए कि आपका घर चला ही जाएगा। तो इसीलिए लोग यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का प्रेफर करते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बताया, वो गवर्नमेंट की यहाँ पे बहुत तगड़ी है, लेकिन कहानी वहीं ख़राब होती है कि आपको अपॉइंटमेंट और इन सब चीज़ों को लेने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप अपने साथ नॉर्मल चीज़ों की दवाइयाँ लेके आएँ, तो वो आपको ईजी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको तुरंत डॉक्टर यहाँ पे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अनटिल अनलेस आपकी इमरजेंसी बिल्कुल पीक वाली नहीं है। तो इसीलिए हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पे ऐसी ही है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो लास्ट टॉपिक मैं बताऊँगा जो कि है यहाँ पे खाना वगैरह। तो जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वेजिटेरियंस के ऑप्शन यहाँ पे बहुत कम होते हैं, और जो इंडियंस हैं, जो इंडियन में हैं और वेजिटेरियन में हैं, उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि पहले उनको इंडियन स्टोर ढूंढना पड़ेगा। इंडियन स्टोर मिल जाए उनको तो ही वो मतलब अच्छा इंडियन खाना खा सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह में आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो टेस्ट आप ढूंढना चाहते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह हैं यहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी, आपको हर सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो खाने पीने का थोड़ा सा ही है, वेजिटेरियंस के लिए मुश्किल है। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत ईजी है, आपको बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा नॉन वेज में, तो नॉन वेजिटेरियन के लिए काफ़ी ईजी है। और इंडियन स्टोर भी यहाँ पे हैं, काफ़ी हैं, मतलब हर सिटी में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सिटी के लोग दूसरी सिटी में जाते हैं लेने के लिए, तो इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पे, लेकिन आपको इंडियन सामान भी काफ़ी ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इंडियन सामान ही यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ हमारी वाली सिटी में तो बहुत सारे इंडियन स्टोर है, मतलब कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 इंडियन स्टोर है यहाँ पे। तो अगर एक बंद भी हो गया तो अपने को टेंशन नहीं है, आराम से अपने को दूसरे में मिल जाएगा। तो यही सब है जो मैंने आपको आज बताया। ये यहाँ पे नॉर्मल लाइफस्टाइल के बारे में बताया। लोगों को इजी लगता है कि मतलब चले गए, पैसा कमाया, तो इजी लगता है, इजी उतना इजी है नहीं। और कायदे से मतलब अपने आप को मैं कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ पे यूके का गरीब आदमी हूँ भाई। यहाँ पे जिस हिसाब से हम रहते हैं उस हिसाब से लोग रहते नहीं हैं, और मैं अभी ऐसे ही प्रेफर करना चाह रहा हूँ कि मतलब अपना थोड़ा सिंपल तरीके से ही रहो, ज़्यादा उछल कूद नहीं करो, क्योंकि अपने को यहाँ सेटल वेटल तो देखो होना नहीं है, वापस आना हिंदुस्तानी है, अपना भारत महान। तो इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे जद्दोजहद करता नहीं हूँ किसी चीज़ को लेके। जैसी कट रही है काटो और अपना टाइम आने पे वापस निकल लो, तो वही है मेरा माइंड सेट। तो यहाँ के हिसाब से अगर मैं कर लूँ तो यहाँ के हिसाब से मैं मिडिल क्लास भी नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल गरीब भी नहीं हूँ, लेकिन मिडिल क्लास भी नहीं हूँ। चीज़ें एफर्ट कर सकते हैं, हर चीज़ एफर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सिंपल तरीके से रहना पसंद करता हूँ। इसलिए ना मैंने गाड़ी के पचड़े में पड़ रहा हूँ ना किसी और चीज़ में। अपना मस्त तरीके से लाइफ जियो और वापस जाओ। यहाँ पे इतना शो ऑफ करने का बनता भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग करते नहीं हैं। हालांकि करना भी नहीं चाहिए शो ऑफ यार, शो ऑफ करके क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा। शो ऑफ के चक्कर में आप अपनी जेब और ढीली करोगे। तो इसीलिए
कोई शो ऑफ नहीं। तो बस यही था ज्ञान आज का। आज मैंने कहा कि उस लोगों को यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ के थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, ताकि कोई अगर मेरा ये सब्सक्राइबर देख रहा हो जो आने वाला हो या फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए, उसके लिए ईजी हो ये सब जानना। तो बस यही ख़त्म करता हूँ, ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। बाकी आपको कल दिखाएंगे बारबेक्यू, मौसम सही रहे तो, क्योंकि अभी तक वेदर फोरकास्ट में तो सही है मौसम। बाकी देखेंगे कल कैसा रहता है, आपको पता लग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।